स्वागत। सोचिए साल के वो 9 दिन जब पूरे देश में ना एक अलग सी ही ऊर्जा महसूस होती है, एक उमंग सी। हाँ, बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं नवरात्रि की। हम्म। और ये त्योहार सिर्फ मतलब गरबा, डांडिया या पूजा पाठ तक ही नहीं है। सही कहा। पंडालों से कहीं आगे है ये। इसके पीछे ना बहुत गहरे अर्थ छिपे हैं। हाँ बिल्कुल। ये एक आप कह सकते हैं ताना बाना है जिसमें आध्यात्म है, संस्कृति है, सेहत है और यहाँ तक कि प्रकृति के रहस्य भी गुथे हुए हैं। इसको समझना एक तरह से भारत की आत्मा को समझना है। अरे वाह। तो आज हम इसी इसी गहरे विषय पर बात करेंगे, नवरात्रि का असल महत्व क्या है। जी। हमारी ये जो बातचीत है इसका आधार है नवरात्रि का आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व वाले कुछ दस्तावेज जी। और कुछ और जानकारी भी है हमारे पास। और हमारी कोशिश रहेगी कि इन स्रोतों से इस त्योहार के जो अलग-अलग पहलू हैं, हाँ चाहे वो आध्यात्मिक हों या सांस्कृतिक या फिर हमारे रोजमर्रा के जीवन से जुड़े हुए, हाँ उनको आसान भाषा में सामने रखें। सही कहा। और सबसे मजेदार बात ये है ना कि कैसे एक ही त्योहार पूरे भारत में इतने अलग अलग रंगों में, अलग रीतियों से मनाया जाता है। बिल्कुल। फिर भी उसका जो मूल भाव है, वो एक ही रहता है। वही। चलिए, तो फिर इसी विविधता और एकता के सफर पर निकलते हैं। समझते हैं नवरात्रि के सार को। तो शुरुआत कहाँ से करें? शायद इसके आध्यात्मिक दिल से। हाँ, वहीं से शुरू करते हैं। नवरात्रि नाम से ही पता चलता है, 9 रातें, जी। जो पूरी तरह से देवी दुर्गा और उनके 9 दिव्य स्वरूपों की पूजा के लिए हैं। देवी को हम शक्ति, पवित्रता और सुरक्षा का प्रतीक मानते हैं। और ये सिर्फ एक देवी की पूजा नहीं है, ये एक सिद्धांत है, एक प्रिंसिपल है। अच्छाई की बुराई पर जीत, सत्य की असत्य पर विजय। हाँ बिल्कुल। पौराणिक कथाओं में हम सुनते हैं जैसे कैसे देवी दुर्गा ने महिषासुर जैसे बहुत शक्तिशाली राक्षस का वध किया। हाँ, वो कथा तो बहुत प्रसिद्ध है। जी, महिषासुर को वरदान था कि कोई देवता या पुरुष उसे मार नहीं सकता। तो सभी देवताओं ने अपनी शक्तियां मिलाईं और देवी दुर्गा को बनाया। ये कहानी अपने आप में गहरा संदेश देती है। क्या संदेश है वो? संदेश ये है कि जब बुराई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है ना, तो तो संगठित अच्छाई ही उसे हरा सकती है। और ये बुराई सिर्फ बाहर नहीं है, अच्छा। हमारे अंदर भी होती है। अहंकार है, क्रोध है, लालच है, ये सब। हाँ ये तो है। तो नवरात्रि के ये 9 दिन जो हैं, वो साधना, ध्यान, प्रार्थना और उपवास के लिए बहुत ही शुभ माने जाते हैं। अच्छा। ये सारी क्रियाएं हमें अंदर झांकने में, आत्मनिरीक्षण करने में मदद करती हैं और अपने अंदर की इन नेगेटिव शक्तियों पर विजय पाने में मदद करती हैं। तो ये सिर्फ बाहर का कर्मकांड नहीं है, ये एक तरह का अंदरूनी अनुशासन है, आत्मशुद्धि का अभ्यास। बिल्कुल, बिल्कुल। सोचिए ना, जब लाखों लोग एक ही समय पर, एक ही श्रद्धा से, एक ही अनुशासन से उपवास